दे रखा है। पहले कमियों में जरूर थे, लेकिन अब इतना ईश्वर का वरदान है कि जो चाहे जो एक नहीं महीनों हो, ठीक है, तो वो सौभाग्य होगा, वो कमाई सफल होगी, वही सफल होगी। बच्चों के लिए कर दिया, बाकी जो यूनिवर्सिटी तुम्हारी दे तो हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरे आप लोगों के लिए ये जरूरत होती है कि अगर आप जितने आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर सामान्य रहना हो, आपको कोई बीमारी होगी न कोई बहुत योग करने की जरूरत, सामान्य भी रहना, तो मनुष्य जीवन में सादा खाना की ओर भागी। खाना भी जितने आप सादा खाएंगे, अब पता नहीं, अब हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी नहीं, मेरा मतलब जो करा रही है सब शौक करना कोई बुराई नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़े आदमी को वैसे वैसे सादगी की ओर और आधुनिक सुविधाओं दूर रहे। जैसे मैं चाय पीता हूँ सुबह, तब सोचा थोड़े दिन बाद मान लिया ना कोई हेल्पर रहे, ना हाथ पाँव ज़्यादा हिले, तो वो भी छोड़ दूंगा बात की। अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, जितने सादा लाना, बहुत लोग यूरोपियन टॉयलेट में ही निकलेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब सादगी की ओर जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और हमें सब लोगों को, बच्चों को जो है, इनकी शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए भी सबसे ये अनुरोध है कि काम करो, काम को टालो मत। यहाँ से उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन ज़्यादातर बीमारी टालने की है, ठीक है। जिसको नौकरी मिल गई, उस सरकारी दामाद बन गया, काम तो करेगा नहीं, आज नहीं कल करेगा, तनख्वाह मिलेगी, कितनी बार ऊपर जाए शिकायत करे। और आप लोग भी अपने काम को स्वयं करो। अगर कोई नहीं करता, ये नहीं सोचना कि काम छोटा है, आपका काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। अपने काम में क्या शर्माना, भगवान ने दो हाथ दिए, एक ही मोदी रहेगा, ठीक है। तो हमारी शुभकामनाएं, ये जो प्रेम आपने दिया, इसका कोई शब्द भी नहीं और कर्म में भी कोई रिटर्न नहीं। और हमें ईश्वर से बहुत मिला, पूरा देश, पूरा उत्तराखंड, भारत की, हम तो एक ही भारत एक रहे, और आपका झंडा बुलंद है। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद पांडेश्वर, बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने अपने शब्दों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। आप लोगों से अटूट प्रेम है, छात्रों से अटूट प्रेम है, जो उनकी भावनाओं में यहाँ पर कल्पित हो रहा था, वो हमें देखने को मिला। हम सभी की सद्भावनाएं हैं कि वो जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनका जीवन खुशहाल हो, दीर्घायु हों, और हम लोगों से बराबर मिलते जुलते रहें, ऐसी हम सभी लोगों की कामनाएं हैं। इसी क्रम में मैं अपने निदेशक प्रोफेसर बौड़ाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। बौड़ाई साहब। धन्यवाद प्रोफेसर जी साहब। आज के हमारे इस विदाई समारोह के मुख्य आकर्षण का केंद्र प्रोफेसर डीजे पांडे सर, प्रोफेसर आर सी निर्मला सर, प्रोफेसर एम रश्मि जी और मंचा सिंह, नए हमारे जो विभाग अध्यक्ष होने वाले डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव सर, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षक और कर्मचारीगण और छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स। मैं भी समय नहीं होगा क्योंकि सुबह भी विभाग में काफ़ी बातचीत सर के व्यक्तित्व के ऊपर, सरलता के ऊपर, निश्चल भाव, उन सब के हमने बातें करी। और धीरे धीरे वो क्षण आ ही रहा है कि जब सर हमारे बीच से एक जो व्यवस्था बनी है, उसके फलस्वरूप आप हमसे जुदा होंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि आप जैसे सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, सदैव खुश रहने वाला व्यक्ति कभी हमसे दूर जाएगा। मुझे बहुत सारे बाकी ऐसे हैं उनके साथ हमारे, क्योंकि हमने जब पुरानी दिल्ली में 1990 में ज्वाइन किया था, तो मुझे याद है
एक बार सबसे पहले मेरी मुलाकात सर से ही हुई थी। हम घूम रहे थे तो सर ने आगे पूछा कि अरे भाई आप कौन हो, किस विभाग में आए हो, नए दिख रहे हो। उनका अंदाज था हर किसी से बात करने का। तो उसके बाद कुछ ऐसा भी सहयोग हुआ, जैसा मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ विभाग में डॉक्टर JMS राणा उन्हीं के बगल में जाके गए और फिर उनके घर भी हमारा आना जाना होता रहा। सर का जो सबसे बड़ी विशेषता यही थी, वो सर्वोदाहरण प्रोफेसर एल.के. अग्रवाल साहब ने दोनों चीज़ें बताई कि उनके भाग मतलब जो भी वो स्वर अपने बोल रहे हैं तो वो दिल से बोलते थे। वो दिल से अगर किसी से नाराज तो हो जाते थे, लेकिन उतने ही थोड़ी ही देर में मैंने उनकी विशेषता देखी है कि एकदम वो मान जाते थे कि भाई चलो ठीक है। कभी कभी ऐसे परिस्थितियाँ प्रशासन में, खासकर जब आप प्रशासन में रहते हैं तो कई तरह की ऐसी स्थितियाँ आती हैं और वो उनका एक अंदाज रहता था विभाग के प्रति, अपना जो समर्पण था वो सदैव रेगुलर और बड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे और हर किसी से एक्सपेक्ट करते थे कि वो भी वैसे ही एकदम स्ट्रिक्ट और नियमानुसार चले। मैंने उन्हें कई बार बताया कि सर ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हर समय हम हर व्यक्तित्व को एक जैसा नहीं समझ सकते, कहीं आपको थोड़ी बहुत ढील भी देनी पड़ेगी। वही शब्द यूज़ करते थे डॉक्टर दीपक सर ने बताया अभी हमें कि थानेदार तो थानेदारों को जो टाइट रखने का उनका एक अंदाज था। मैंने कहा सर अब जो है धीरे धीरे इस दंडिका को थोड़ा शिथिल करो आप। तो खैर उन्होंने कहा चलिए, फिर बता जरूर देते थे कि आज क्या हो गया, परसों क्या हुआ था। और उनको एक चिंता थी और ये बात वाकई हम सबके लिए, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रवृत्ति है, उनका जो डेडिकेशन है विभाग के प्रति, हम उसको किसी भी हल्के अंदाज में, ये निश्चित रूप से समर्पण की एक भावना होनी चाहिए और हम सब में होनी चाहिए। और निश्चित रूप से उनके जाने के बाद मैं स्वयं ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर जो अब नए विभागाध्यक्ष बनेंगे उनको भी ये चीज़ लगेगी कि वाकई ये जो सर बोला करते थे हमें, तो वो बात वाकई अनुकरणीय है और उसके ऊपर अमल हमको करना चाहिए और करेंगे उतनी ही मजबूती के साथ। हालांकि हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से अपना करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है या वो कोई अपनी ज़्यादा शिथिलता दिखा रहे हैं विभाग के प्रति, लेकिन उनके अंदर कुछ ओवर एक्साइटमेंट रहता था हर समय, इसमें कोई शक नहीं। और उनका मैंने ये भी देखा कि वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे। मैंने देखा है क्योंकि हम बहुत गतिविधियों में इन्वॉल्व है, शिफ्टिंग से लेके यहाँ की समस्याएँ, फिर पुरानी पीढ़ी की कई समस्याएँ, तो कई बार उनमें अपनी तरफ से कि भाई हमसे जो भी सहयोग आप लेंगे, चाहे वो तन मन धन, वो सब, वो 3 शब्द वो जरूर बोलते हैं। धन कहते थे बगैर पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता, और वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि उन्होंने सदैव अपना दिल खुला रखा सबके लिए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। और उनके परिवार के साथ विशेष हमारे संबंध इसलिए भी रहे कि अभिषेक हमारा विद्यार्थी भी रहा, NCC में भी रहा मेरे साथ, तो एक अलग लगाव उनके साथ हमारा रहा है। जब भी हम उनके घर गए तो क्योंकि राणा जी के हमारा आना जाना होता था पुरानी पीढ़ी में बहुत, तो उनके घर भी बैठते तो तहे दिल से वहाँ बहुत ही अच्छा स्वागत और हर तरह के आपको खाद्य सामग्री, खासकर पकौड़ी और इस तरह की चीज़ें आपके यहाँ बड़ा अच्छा एक व्यवहार, जिसे नहीं कहते कि आप सदैव कोई भी आए, ऐसा नहीं, मैंने देखा सबकी खातिरदारी में आप सदैव तत्पर रहता था आपका पूरा परिवार, आपके बच्चे, और यहाँ तक कि आपके बच्चे तो पूरे उत्तराखंड में ही अब आप समर्पित हो गए हैं और यहीं से आपने पूरा नाता रिश्ता सब कुछ जोड़ लिया है, ये हम सब जानते हैं। घर भी आपका सब कुछ यहीं है और वहाँ जो सिराथों में जो भी आपका जो स्थान है, जहाँ का एक पैतृक स्थान जो है, उसके वहाँ पर मैं नहीं समझता उससे ज़्यादा तो समय आपने सब कुछ यहीं पे उत्तराखंड को दिया है और खासकर अपने विभाग को दिया है, क्योंकि 37 साल
लगभग 3 दशक से भी अधिक का समय टिहरी परिषद को देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए तो सदैव हम याद करते रहेंगे, क्योंकि पुरानी टिहरी में आपका विभाग और हमारा विभाग बहुत पास पास था और हम अक्सर आपके विभाग में जाते रहते थे। ये अनुभव हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे अनुभव भी हैं उनके साथ कि कभी कभी वो बहुत बिल्कुल जिद में आ जाते थे। प्रशासनिक कई चीज़ें ऐसी होती थी, कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए कि लड़कों को ऐसे टैकल करो, ऐसे बोलो। बहुत पहले की मैं कोई बात बता रहा हूँ। और लेकिन उनके अंदर एक जोश था हर उम्र में और एक डेडिकेशन था कि मैं अपना कोई ना कोई सहयोग किसी न किसी रूप में परिसर की हर गतिविधि में मैं दूँ। विभाग के लिए तो मैंने बहुत डेडिकेट होकर काम किया है। तो अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना क्या कहूँ आपको कि आप शायद उनके व्यक्तित्व को जान रहे हैं। जो नए शिक्षक आए हमारे, वो भी समझ गए हैं कि वो बड़े उदार हृदय के व्यक्ति हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो सर से यही उम्मीद करूँगा, वैसे हमारे बीच में बने रहें। मुझे नहीं लगता कि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि अगर आपको अपना लाइफ का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो आपको टेस्ट आएगा उसमें, लाइफ को आगे थोड़ा सा बदल के जिएंगे। तो हम तो सदैव ये चाहेंगे कि आप ऐसे हेड, क्योंकि डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव साहब ने ये भी इंतजाम कर रखा है, आपकी कुर्सी, आपका घंटी, सब कुछ ऐसे चीज रखा कि जब आइए बैठिए घंटी बजे हैं। आपने जैसा कहा तो मैं विभाग गया भी था, इस तरह की व्यवस्था आपने कर रखी। तो ये भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, सौभाग्य है आपका कि आपको ऐसे जो विभागाध्यक्ष जिनको आप अपना